वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये रीडिंग जो है ये जुलाई मिड मंथ की है और एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मैं करूँगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप लोग अपने बारे में बात करते हैं, रीडिंग के बारे में बात करते हैं, रीडिंग आपके लिए कैसे प्ले कर रही है, कितनी रेजोनेट कर रही है, ये सब बताने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपके लाइक्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, वो सब लोग जो लाइक का बटन प्रेस करते हैं, थैंक यू सो वेरी मच। नए लोग हैं, नए पहली बार रीडिंग देख रहे हैं, यू आर सो मच वेलकम ओवर हियर। और अगर आप पहले से मेरे साथ शामिल हैं चैनल के ऊपर और दोबारा रीडिंग देखने आए हैं तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों की मौजूदगी बहुत ही ज़्यादा कीमती है और मेरे लिए वाक़ईतन बहुत ज़्यादा अहम है। अब हम स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग जो कि मैं करूँगी एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। रीडिंग एज़ यूजुअल रिलेशनशिप के लिए भी होगी और करियर के लिए भी होगी। रीडिंग को आप कंप्लीट देखिएगा क्योंकि उसके एंड के ऊपर मैं इस दफ़ा आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स भी ड्रॉ करूँगी। लेट्स स्टार्ट एंड सी के क्या सिचुएशन है जिससे एक्वेरियस लोग ऑलरेडी जिसमें मौजूद हैं। इस रीडिंग में 3 तरह के कार्ड्स हैं, एक रीसेंट पास्ट, फिर करंट एनर्जीज़ और फिर कमिंग फ्यूचर। सवाए जो करंट एनर्जीज़ हैं जो कि मेरे पास 15 जुलाई से 31 जुलाई को कवर करेंगी। रीसेंट पास्ट के लिए भी कोई टाइम स्पैन फिक्स नहीं है और कमिंग फ्यूचर भी ओपन होगा बिल्कुल, और कार्ड्स के अकॉर्डिंगली ही कोई बात की जा सकेगी कि ये क्या ड्यूरेशन है। अच्छा जी, अब हम कार्ड्स ड्रॉ करना शुरू करते हैं फॉर एक्वेरियस, सन, मून एंड असेंडेंट पीपल। सो आई हैव ओवर हियर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग, वाओ, सच अ ब्यूटीफुल कपल, और इनके दरमियान में इंतज़ार ही इंतज़ार है। ओह अच्छा जी, यहाँ पे वैसे तो एयर साइन है एक्वेरियस, लेकिन यहाँ पे जो 2 लोग मौजूद हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं। डज़न नेसेसरी कि वहाँ पे फायर साइन मौजूद हो, लेकिन ये 2 लोग जो हैं ये चाहे किसी भी ज़ोडिएक में हैं, एक तो ज़ाहिरी बात है एक्वेरियस है, लेकिन दूसरा पर्सन जिस भी ज़ोडिएक में है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं। इन दोनों के दरमियान फ़िज़िकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हाई और हाईली फ्लेमेबल है और एक बहुत सीरियस किस्म की अट्रैक्शन जो है वो इन दोनों के दरमियान में मौजूद है। दिस इज़ जस्ट मेड फॉर ईच अदर कपल ना। लेकिन इसके बावजूद अच्छा, दोनों एक दूसरे की तरफ मतवज्जो भी हैं, देख भी रहे हैं और एक दूसरे की तरफ इंक्लाइंड भी हैं। इट्स नॉट दैट कि इनको पता नहीं है, दोनों को पता है दूसरे के बारे में, अपनी फीलिंग्स का भी पता है, दूसरे के फीलिंग्स का भी पता है, लेकिन इसके बावजूद इनके दरमियान में एक इंतज़ार है। और ये इंतज़ार क्या है इसके बारे में फ़िलहाल आगे कार्ड्स कुछ निकलेंगे तो एक्सप्लेन होगा। ये इंतज़ार मिलने का हो सकता है, ये इंतज़ार बात करने का हो सकता है, ये इंतज़ार एक दूसरे को बताने का हो सकता है कि वो क्या फ़ील करते हैं। लेकिन हाईली इंट्यूटिव कपल, हाईली इंक्लाइंड टुवर्ड्स ईच अदर, और सिचुएशन के अंदर एक अजीब किस्म का हॉल्ट जो है इस सब के बावजूद मौजूद है। ये बात कहना कि ये करियर में किस तरह से फिट इन हो रही है ये थोड़ा ज़रा मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन बहरहाल ये बात हो सकती है कि ये दोनों इंडिपेंडेंटली कुछ ना कुछ कर रहे हों अपनी अपनी जगह पे, और ये भी बात हो सकती है कि ये आप में से कोई एक पर्सन जो है इसमें दूसरे का बॉस भी हो सकता है, लेकिन वेरी स्मॉल परसेंटेज, क्योंकि बहुत हद तक ये रिलेशनशिप को ही कवर कर रहा है। बट लेट्स सी अहेड के क्या है। ओके जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार का कार्ड है और 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। अच्छा जी, अगस्त का महीना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन अभी करंटली जो जुलाई का सेकंड हाफ चल रहा है इसमें किसी न किसी तरह की इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। एक बात ये ज़रूर है कि इन दोनों में से कोई एक पर्सन जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी है, लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो उसका काम जो है वो कुछ ऐसा है जो कि स्पिरिचुअल वर्क हो सकता है,
ठीक है, और वो एक बड़े बड़े स्केल का काम है। एक पर्सन का काम जो है वो ऐसा है जैसा डे टू डे का काम है, लेकिन दूसरे पर्सन का काम जो है वो बड़ा काम है। दूसरा पर्सन, कोई एक पर्सन इनमें से दूसरे के लिए हीलर का रोल भी प्ले कर सकता है। और जैसे कि मैंने कहा कि एक तो एक्वेरियस है, चांसेस आर देयर कि कोई दूसरा भी एयर साइन हो या एक्वेरियस ही हो, कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन के चार्ट के अंदर भी या तो एक्वेरियस मौजूद है या फिर इनके दरमियान में कोई, मतलब इन दोनों में से कोई दूसरा भी जो है वो एयर साइन है। एक्वेरियस तो है ही एयर साइन। और इन दिनों में, इन 15 दिनों में इनके दरमियान में कुछ कम्युनिकेशन भी होती हुई नज़र आ रही है, जो कि जुलाई के एंड पे जाके होगी। 15 जुलाई के आसपास नहीं, बल्कि जो जुलाई जब एंड हो रहा होगा तब होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और सूरत हाल के अंदर किसी न किसी अंदाज में मूवमेंट जो है वो मौजूद है। ये भी हो सकता है कि स्टार का कार्ड जो है वो ये एक्सप्लेन कर रहा हो कि इन दोनों के दरमियान में जो रुकावट है, किसी किस्म की डिले है, इंतज़ार है, काम की वजह से या किसी और वजह से, वो भी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ जो है वो सॉर्ट आउट हो रही है। सो देखते हैं कि कमिंग फ्यूचर में क्या सिचुएशन है। आई हैव जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे जो क्वीन की एनर्जी है, जो फेमिनिन एनर्जी है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। और बिल्कुल इस बात का चांस है कि एक्वेरियस बजाते ख़ुद यहाँ पे एक फेमिनिन एनर्जी को पोर्ट्रे कर रहे हों। और फेमिनिन एनर्जी जो है वो वेट करने की होती है, वो इंतज़ार में होती है, उसकी तरफ से एक्शन कम होता है, उसकी तरफ से रिसेप्शन ज़्यादा होती है। सो बहुत हद तक चांसेस इस बात के हैं कि जो एक्वेरियस लोग हैं वो दूसरी पार्टी की तरफ से किसी न किसी मूवमेंट का इंतज़ार कर रहे हों। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद इस दफ़ा आपको ही ख़ुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ख़ुद कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, सूरत हाल के अंदर बैलेंस लाने के लिए आपको भी कुछ ना कुछ थोड़ी सी एफ़र्ट जो है वो करनी पड़ेगी। जो भी आपका यहाँ पे, मतलब जितना भी ज़्यादा शदीद इंटरेस्ट है यहाँ पे आपका मौजूद इस पर्सन की तरफ, लेकिन इसके बावजूद आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं हैं, और आपके अंदर एक ख़ास किस्म का खौफ और डर भी मौजूद है। मतलब उतना डेयरिंग एक्ट एक्सपेक्ट करना एक्वेरियस लोगों से कि वो जाएंगे और जाके ख़ुद ही बता देंगे, चाहे आप एक्वेरियस मेल हैं या फ़ीमेल हैं, तो ये एक्सपेक्ट करना जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। और आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को होल्ड किए हुए नज़र आ रहे हैं। एक बात यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेल और फीमेल में और मैस्कुलिन एनर्जी में और फेमिनिन एनर्जी में फ़र्क होता है। जैसे यिन और यान होता है, इसी तरह से ये एनर्जी जो होती है वो मैस्कुलिन और फेमिनिन होती है। सो आप चाहे एक एक्वेरियस मर्द होंगे, लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो इस टाइम के ऊपर फेमिनिन एनर्जी है। और आप थोड़ा सा आपका है कि कोई डेयरिंग एक्ट किया जाए, लेकिन मुझे कुछ बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो मौजूद यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, ख़ास तौर पे आने वाले दिनों के अंदर। और आप इस तरह के बिहेवियर में जैसे थोड़ा सा कहा रुक गए, थोड़ा सा बताया रुक गए, लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी के साथ मौजूद है। लेकिन जो भी आप लोगों के दरमियान में रीज़न बनी है, जो कि सबसे पहले यहाँ पे मौजूद है, उस वजह से मुझे नहीं लगता कि दूसरा पर्सन जो है वो कोई सिचुएशन के अंदर स्टेप इन करेगा इतना जल्दी। सो लेट्स सी के देखते हैं कि एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए इस सारी सूरत हाल के अंदर एडवाइस जो है वो क्या मौजूद है। ओके, एडवाइस के कार्ड्स ड्रॉ करते हैं फॉर एक्वेरियस पीपल। ओके जी, बी करेजियस। वही बात है जो कि यहाँ पे मैंने आपको कही है कि सूरत हाल जो है, और यहाँ पे देखें हर जगह आपके लिए एक फ़ीमेल फिगर जो है वो नज़र आ रही है। सूरत हाल को
बहादुरी के साथ डील करने की ज़रूरत है, करेज अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। ये जो खौफ है, ये जो डर है, इसको अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत है। इस ड्यूरेशन के अंदर जो कि 15 जुलाई से 31 जुलाई तक मौजूद है, आप अपने आप को जानबूझ के बिज़ी करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ध्यान जो है वो इन बातों से हट जाए, लेकिन इसके बावजूद बैक ऑफ द माइंड ये सब बातें आपके जहन में मौजूद हैं। सो बजाय डिले करने के आपको चाहिए कि आप एक करेज का मुजाहरा करें और जो आपको बताना चाहिए वो आप बताएं। कॉल योर स्पिरिट होम। इस कार्ड का क्या मतलब है? इस कार्ड का मतलब ये है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी किया हुआ है, ठीक है, और जो दुनिया के झमेले हैं, जो सारा डेली की रूटीन है, आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, जो कि यहाँ पे बेसिकली 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ नज़र भी आ रहा है। सो अपने आप को, जब तक आप अपने आप से बात नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को थोड़ा सा हर वक्त के हंगामे से और हर वक्त के लोगों के झमघटे से बाहर नहीं निकालेंगे, आप अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुन सकेंगे। सो आपको चाहिए कि आप अपने घर में, अपने कमरे में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। जब हमारे इर्द गिर्द सफाई होती है और ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में हमने चीज़ें रखी हुई होती हैं, सब कुछ अपनी प्रॉपर जगह के ऊपर होता है, तो एक ख़ास किस्म की जिसको हम कहते हैं ना कि जो स्पिरिट्स हैं उनको बुलाने के लिए भी अपने इर्द गिर्द आपको सफाई की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा पुराने ज़माने से ही है कि अगरबत्तियाँ जलाते हैं, ठीक है, जब आपने कोई ऐसा बरकतों वाला काम करना होता है तो अगरबत्तियाँ जलाते हैं, ठीक है। वो भी, उसका भी मकसद जो है वो यही होता है, क्योंकि जो स्पिरिट्स होती हैं उनको साफ़ सुथरी जगह, खुशबू, जो अच्छी स्पिरिट्स होती हैं उनको वो पसंद है। यहाँ पे स्पिरिट का मतलब ये है योर स्पिरिट, यानी कि आप वो बात जो आपके अंदर है, वो बात जो आपका दिल कह रहा है, वो बात जो आपकी स्पिरिट कह रही है, वो सुनने के लिए आप अपने आप को रिलैक्स करें। और वो रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरी है कि आप अपने इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज़ करें चीज़ों को, अपने बेडरूम को, अपने घर को, और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब बाहर फेंकें, ताकि थोड़ी स्पेस आपके इर्द गिर्द बने और आपको चीज़ों को समझने का और बेहतर अंदाज में देखने का मौका मिले। तीसरा कार्ड जो है वो ये है, यू आर सेफ़। ये जो डर है ना आपको, जो कि मैंने कहा यहाँ पे फियर है आपको, ये इसके बारे में ये बात हो रही है कि कोई यहाँ पे प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये पर्सन जो आपने चूज़ किया हुआ है, इसके बारे में भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सेफ़ हैं और आप वेल प्रोटेक्टेड हैं। ये जो आपका डर है ये बेजा है। आपको यकीनन अपने गेम को स्टेप अप करना चाहिए और आगे बढ़ के करेजियस अंदाज में इस पर्सन के साथ कांटेक्ट करना चाहिए और अपने दिल की बात जो है वो इनको बतानी चाहिए। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए खुदा हाफिज़।